हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ केक। तो जो मैं केक बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। अब मैंने लिए एक कढ़ाई, उसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दिया है और इसकी हीट बाहर ना आए तो मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर लगा दिया है। अब मैंने एक लिया है मेज़र कप, ये मैंने 1 कप भर के लिया है वनीला प्रीमिक्स और इसी का हाफ कप 120 ml मैंने लिया है पानी। सिंपल पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी धीरे धीरे और हम इसे मिक्स करेंगे एक स्पैचुला की मदद से। ये मैंने स्पैचुला लिया है और इसका जो मेथड होता है वो होता है फोल्ड एंड कट। फोल्ड एंड कट, हम ऐसे ही बार बार इसको जितना हम फोल्ड एंड कट करेंगे ना, इतने ही इसके अंदर बबल्स आएंगे और एयर इसके अंदर आएगी और इससे हमारा केक बहुत स्पॉन्जी होगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून, एकदम छोटी वाली स्पून जो होती है, बस इतना ही हमें रिफाइंड ऑयल डालना है। आप जो भी रिफाइंड ऑयल खाते हो वही रिफाइंड ऑयल डालना है। अब इसे भी हम उसी ट्रिक से फोल्ड एंड कट से ही हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये हमारा हो गया है मिक्स, प्री मिक्स। अब हमने लिया है केक मोल्ड हाफ kg का। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ब्रश की सहायता से सारे में लगा देंगे। अब हमने लिया है बटर पेपर, एक बटर पेपर हमने ऐसे कट कर लिया था मोल्ड के साइज़ का। अब इस पर भी हम ब्रश की सहायता से ऐसे ऑयलिंग कर देंगे। अब हमारा जो प्री मिक्स था एक बार ये और इसको मिक्स करके हमने डाल दिया है मोल्ड के अंदर। ये देखिए, ये सारा प्रीमिक्स हमने मोल्ड के अंदर डाल दिया है और इसे थोड़ा टैप टैप कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए और जो एयर बबल्स हों वो भी निकल जाएं। अब हमने एक लिया है फॉइल पेपर और एक लिया है हमने ये वेट हैंकी, गीला रुमाल। इसको हम कर देंगे कवर फॉइल पेपर के अंदर। इससे क्या होगा, ये हम मोल्ड के चारों तरफ लगाएंगे तो हमारा केक जो साइड से जल जाता है ना, वो नहीं जलेगा। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इसे लगाइए तो इससे केक बिल्कुल वाइट ही निकलेगा। जैसे जल जाता है ब्राउन ब्राउन सा लगता है, वो नहीं होगा, बिल्कुल वाइट ही स्पॉन्ज निकलेगा। अब देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे रखेंगे प्री हीट जो हमारी कढ़ाई हो रही थी ना उसके अंदर। इसके अंदर एक प्लेट रख देंगे ताकि हमारा नीचे से भी केक ना जले। और ये केक रख दिया हमने। इस केक को हम रखेंगे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमने 35 मिनट्स बाद चेक किया, हमारा केक बनके तैयार है। और हमारी, आप इसे वुड स्टिक से या फिर सिलाई की मदद से चेक कर सकते हैं। अब हमने जितना प्री मिक्स लिया था उसी कप के अकॉर्डिंग हम लेंगे क्रीम। और क्रीम आप फ्रिज में से 2 से 3 घंटे पहले निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये हम फ्रीज़र में रखते हैं तो बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसे नॉर्मल करने के लिए पहले निकाल देते हैं। और अब हम इसे विप करेंगे एक विपिंग मशीन की सहायता से। ये देखिए कंटिन्यूसली, और ऐसे ये जितना आप करेंगे उतनी ये फूलती जाती है, देखिए। और ये हमारी तैयार हो चुकी है, इसे आप पलट के देखेंगे तो ये गिरेगी नहीं। अब हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, हमने गैस बंद कर दी थी केक चेक करने के बाद। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये केक हमारा भी गर्म है, हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर हम इसे करेंगे डीमोल्ड। देखिए एक नाइफ़ की सहायता से आप इसको पहले साइड से निकालिए और फिर इसको उल्टा करके डीमोल्ड कर दीजिए। ये हमारा डीमोल्ड हो चुका है। अब जो बटर पेपर था आप उसे हटा दीजिए, ये मैंने हटा दिया है। और ये देखिए केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना और ज़रा सा भी कहीं से भी जला नहीं है, कितना सॉफ्ट बना है। तो आप बनाइए, ऐसे ही बनेगा। अब हम इसे कट करेंगे 3 लेयर्स में। तो सबसे पहले जो ये ऊपर की आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, आप इससे कट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ से कट कीजिए, एक नाइफ़ की सहायता से आप इसे काटिए। ये देखिए हल्के हाथ से बिल्कुल केक को। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बना है। अब इसकी एक लेयर रख दूँगी, अब मैं इसकी सेकंड लेयर काटूँगी। ये मैं इसकी सेकंड लेयर निकाल रही हूँ।
ये केक इतना सॉफ्ट बना है, इसे आप ध्यान से ही काटें। अब जो हमारी केक क्रीम थी उसको हम एक बारी और फेंट लेंगे, और ये हमारा केक हम पहले जो हमने ये लिया बेस पे हम थोड़ी सी पहले क्रीम रख देंगे, फिर हम अपना केक रख देंगे। अब केक पे हम डालेंगे वाटर, नॉर्मल वाटर। आप चाहें तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं इसके अंदर, शुगर ऐड करके, या आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये केक पे मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है, और अब हम इस पे लगाएंगे क्रीम। ये मैंने क्रीम रखी है इसके ऊपर। केक स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर देंगे। अब ये हम क्रीम सारे में अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए क्रीम अच्छे से लग गई है सारे में, इसको इक्वली हम सारे में लगाएंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर देंगे। अब हम इसमें वनीला क्रश डालेंगे। ये देखिए मैंने वनीला क्रश लिया है, और उसी स्पैचुला की सहायता से हम इसको भी इक्वली सारे में फैला देंगे, सारे में स्प्रेड कर देंगे। ये इक्वली स्प्रेड हो चुका है। अब हम इस पर अपनी रखेंगे सेकंड लेयर। आप सेकंड लेयर जब रखेंगे ना, तो जो आपकी सबसे ऊपर की लेयर थी ना, फर्स्ट लेयर, आप उसे मिड में रखिएगा। इससे केक इक्वल लगेगा। इसका डोम, अगर आप फर्स्ट को फर्स्ट में रखेंगे तो उसका डोम सा बाहर आ जाएगा, इसलिए आप वो गलती ना कीजिएगा। इसे सेकंड में बीच में रखिएगा या नीचे रखिएगा। अब हमने फिर क्रीम लगा दी, वही मेथड, पहले पानी फिर क्रीम, फिर हमने लगाया इसके ऊपर वनीला क्रश। अब फिर हमने जो फाइनल लेयर है वो मेरी मिड की लेयर थी, इसको हमने रखा, फिर हमने पानी लगाया, और इसके ऊपर हमने कर दिया क्रीम से कोटिंग। ये हमारी क्रम कोटिंग हो रही है। हमने केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर देंगे। हमने ऊपर की लेयर को भी कवर कर दिया, और अब हम साइड में भी अच्छे से कवर कर देंगे क्रीम की सहायता से। ये देखिए हमने अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी है। ये हमने इसकी क्रम कोटिंग कर दी है। फ्लैट केक पैलेट की मदद से अब हमने इसको इक्वल कर दिया, और अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब हमने ये ठंडा हो गया है, फ्रिज से बाहर निकाल लिया, और जो क्रीम है एक बारी और उसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी करेंगे डबल कोटिंग, फिर से कोटिंग करेंगे इसकी केक की। ये देखिए मैंने क्रीम डाल दी है, और वही फ्लैट पैलेट की मदद से मैं इसे इक्वल कर रही हूँ, केक में अच्छे से लगा रही हूँ। ये मैंने अच्छे से लगा दिया। अब इसके साइड में भी हम कोटिंग कर देंगे केक के। ये मैंने केक के साइड में भी कोटिंग कर दी है। अब हम ये अच्छे से आप लगा दीजिएगा इसके, और अब हम किसी स्क्रैपर की सहायता से या कोई और फ्लैट चीज़ हो उसकी सहायता से हम इस पे इसको इक्वल कर देंगे केक को। अगर जैसे कहीं कहीं आपको क्रीम कम लगे तो आप दोबारा लगा दीजिएगा। और मैंने आज केक बहुत सिंपल बनाया है, सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने उसी फ्लैट पैलेट की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से पहाड़ बना दिए हैं। ये देखिए क्रीम कुछ नहीं करना है, बस उसी की सहायता से जो मैंने ऊपर क्रीम लगाई थी ना, वही मैंने ऐसे ऐसे टैप टैप की सहायता से छोटे छोटे से माउंटेन बना दिए। अभी गोल्डन डस्ट डालने के बाद हम ये जो कलरफुल स्प्रिंकल्स होते हैं ना, थोड़े हम ये स्प्रिंग कर देंगे, ऊपर भी डाल देंगे, टॉप पे भी डालेंगे, और साइड में भी देखिए अच्छे से हम लगा देंगे। जो भी मेरे नियर रहते हैं उन्हें एगलेस केक बनवाना हो तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी केक की लिस्ट है, जो केक आपको बनवाना हो आप बता सकते हैं। हैप्पी बर्थडे का टोपर लगा देंगे। ये देखिए हमारा केक तैयार है। कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है ना? सिंपल मैंने
फर्स्ट केक बनाया है अपनी वीडियो में अभी, और मैंने आपको सिंपल स्टेप से बताया है, स्टेप वाइज स्टेप बताया। अब आगे आगे मैं आपको और केक बना के दिखाऊंगी। अब हम इसकी कर रहे हैं बॉक्सिंग। ये मैंने इसकी बॉक्सिंग कर दी है, ये देखिए मैं इसे कवर कर दूंगी एज। और जो ये टॉपर था ना, ये मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ केक लेके, उसका बर्थडे आज, और मैं ये वहीं जाके लगा दूंगी। अब मैंने ये केक पैक कर दिया है और मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। ये मैंने फ्रिज में रख दिया। आपको केक कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। राधे राधे, इंजॉय।